नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके एजुकेशन में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी के बटन को दबाना मत भूलना। भाग 16 समास। कृपया करके वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। नंबर 1, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए संधि, बी समास, सी अव्यय, डी छंद। आपका सही आंसर है बी समास। समास शब्द रचना की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर भिन्न तथा स्वतंत्र अर्थ रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। नंबर 2, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए संक्षेप, बी विस्तार, सी विग्रह, डी विच्छेद। आपका सही आंसर है ए संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। समास का शाब्दिक अर्थ छोटा रूप भी होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है उस शब्द को समास कहते हैं। नंबर 3, समास के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। आपका सही आंसर है सी 6। समास के 6 भेद होते हैं। 1, अव्ययी भाव समास, 2, तत्पुरुष समास, 3, द्विगु समास, 4, बहुव्रीहि समास, 5, द्वंद्व समास, 6, कर्मधारय समास। नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? आपके ऑप्शन है ए ग्रहागत, बी आचार कुशल, सी प्रतिदिन, डी कुमारी। आपका सही आंसर है सी प्रतिदिन। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास वह होता है जिसमें प्रारंभिक शब्द हावी होता है और पूरा शब्द असीम होता है। अव्ययी भाव समास के उदाहरण है प्रतिदिन, यथासंभव, अनुरूप आदि। नंबर 5, देशांतर शब्द में कौन सा समास होता है? आपके ऑप्शन है ए बहुव्रीहि समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास, डी कर्मधारय समास। आपका सही आंसर है सी तत्पुरुष समास। देशांतर शब्द में तत्पुरुष समास होता है। एक यौगिक जिसमें दूसरा शब्द प्रत्यय विभक्ति चिन्हों पर पूर्वता लेता है, इसे तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। तत्पुरुष समास के उदाहरण है गिरधर, जलाभिषेक, राह खर्च, देशांतर आदि। नंबर 6, चौराहा शब्द में कौन सा समास होता है? आपके ऑप्शन है ए बहुव्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव समास, डी द्विगु समास। आपका सही आंसर है डी द्विगु समास। चौराहा शब्द में द्विगु समास होता है। द्विगु समास वह होता है जिसके उपसर्ग के रूप में संख्या विशेषण होता है। यह एक संग्रह या कुल का सुझाव देता है। द्विगु समास का उदाहरण है शताब्दी, अठन्नी, चौराहा आदि। नंबर 7, दशमुख शब्द में कौन सा समास होता है? आपके ऑप्शन है ए कर्मधारय समास, बी बहुव्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्विगु समास। आपका सही आंसर है बी बहुव्रीहि समास। दशमुख शब्द में बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास वह है जिसमें दोनों पद गैर प्रमुख होते हैं और एक प्रतीकात्मक अर्थ पूरे वाक्यांश के अर्थ से अलग होता है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण गजानन, पंकज, दशमुख आदि।
नंबर 8, देवासुर शब्द में कौन सा समास होता है? आपके ऑप्शन है ए बहुव्रीहि समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्वंद्व समास। आपका सही आंसर है डी द्वंद्व समास। देवासुर शब्द में द्वंद्व समास होता है। जब शब्द और या और विरोध में दिखाई देते हैं तो द्वंद्व समास कहा जाता है। द्वंद्व समास के उदाहरण हैं आग पानी, ऊंच नीच, देवासुर आदि। नंबर 9, दीनानाथ शब्द में कौन सा समास होता है? आपके ऑप्शन है ए कर्मधारय समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्विगु समास, डी द्वंद्व समास। आपका सही आंसर है ए कर्मधारय समास। दीनानाथ शब्द में कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास वह होता है जिसमें प्रत्यय प्रमुख होता है और उपसर्ग और प्रत्यय का विशेषण क्रिया विशेषण या सादृश्य संबंध होता है। कर्मधारय समास के उदाहरणों में शामिल है प्राणप्रिय, महात्मा, दीनानाथ आदि। नंबर 10, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? आपके ऑप्शन है ए चक्रपाणी, बी चतुर्युगम, सी नीलोत्पलम, डी माता पिता। आपका सही आंसर है सी नीलोत्पलम। नीलोत्पलम शब्द में कर्मधारय समास होता है। नंबर 11, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? आपके ऑप्शन है ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास, डी बहुव्रीहि समास। आपका सही आंसर है डी बहुव्रीहि समास। नंबर 12, जितेंद्रिय शब्द में कौन सा समास होता है? आपके ऑप्शन है ए द्वंद्व समास, बी बहुव्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास, डी कर्मधारय समास। आपका सही आंसर है बी बहुव्रीहि समास। जितेंद्रिय शब्द में बहुव्रीहि समास होता है। नंबर 13, मुख दर्शन शब्द में कौन सा समास होता है? आपके ऑप्शन है ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास, डी बहुव्रीहि समास। आपका सही आंसर है बी तत्पुरुष समास। मुखदर्शन शब्द में तत्पुरुष समास होता है। नंबर 14, निम्न में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए निशिदिन, बी त्रिभुवन, सी पंचानन, डी पुरुष सिंह। आपका सही आंसर है सी पंचानन। पंचानन शब्द में बहुव्रीहि समास होता है। नंबर 15, निशाचर शब्द में कौन सा समास होता है? आपके ऑप्शन है ए अव्ययी भाव समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है सी बहुव्रीहि समास। निशाचर शब्द में बहुव्रीहि समास होता है। नंबर 16, सुपुरुष शब्द में कौन सा समास होता है? आपके ऑप्शन है ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव समास, सी कर्मधारय समास, डी द्वंद्व समास।
आपका सही आंसर है सी कर्मधारय समास। सुपुरुष शब्द में कर्मधारय समास होता है। नंबर 17 विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? आपके ऑप्शन है ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास, डी तत्पुरुष समास। आपका सही आंसर है सी कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है, जैसे परम प्लस आनंद परमानंद। नंबर 18 निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है ए आजीवन, बी भूदान, सी सप्ताह, डी पुरुष सिंह। आपका सही आंसर है सी सप्ताह। सप्ताह शब्द में द्विगु समास होता है। नंबर 19 किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? आपके ऑप्शन है ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, डी बहुव्रीहि समास। आपका सही आंसर है ए तत्पुरुष समास। नंबर 20 किसमें सही सामासिक पद है? आपके ऑप्शन है ए पुरुष धन्वी, बी दिवारात्रि, सी त्रिलोकी, डी मंत्री परिषद। नंबर 20 का आंसर आप सभी ने बताना है। कृपया करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और घंटी के बटन को दबाना मत भूलना। जय हिंद दोस्तों।